पिछला वीडियो हमने इस नोट पे एंड किया था कि मैंने कहा था कि हमारे पास हम डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया, हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया, उसको यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। लेकिन कैसे एग्जैक्टली हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला जब हम डी थीटा और डी थीटा को तो आपस में काट ही नहीं सकते क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर यूज़ होता है एक्चुअली में चेन रूल। चेन रूल हम यूज़ तो शुरुआत से ही करते आए हैं, बट चेन रूल का एग्जैक्ट अगर मैं किसी से पूछूं कि चेन रूल का रूल होता क्या है, तो क्या होता है चेन रूल का रूल, वही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा होता है चेन रूल का रूल। बेसिकली अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मतलब क्या है कि अगर मैं x में हल्का सा बदलाव करूँ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव आएगा। लेकिन अगेन डायरेक्टली कोई रूल नहीं है मेरे पास, डायरेक्टली x और साइन एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि अगर x की वैल्यू में बदलाव होगा तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू में भी बदलाव होगा, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ पक्का। लेकिन कितना बदलाव होगा ये कैसे पता करें, डायरेक्टली कोई रूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक रास्ते से होके गुजरेंगे, एक चेन बनाते बनाते चलेंगे, ठीक है, उसी चेन को हम चेन रूल कह देते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं ये तो पता नहीं कर सकती डायरेक्टली कि अगर मैं x में बदलाव करूँ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव आएगा, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ। क्या काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये पता कर सकती हूँ कि अगर मैं x में हल्का सा चेंज करूँ तो x स्क्वायर में कितना चेंज आएगा, ये पता कर सकती हूँ मैं। सिमिलरली मैं ये पता कर सकती हूँ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में हल्का सा बदलाव करूँ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव आएगा। इनडायरेक्टली मैंने ये पता कर लिया, एक्स में मैंने हल्का सा चेंज किया, उससे एक्स स्क्वायर में फ़र्क आया, एक्स स्क्वायर में जो फ़र्क आया उससे मैंने ये पता कर लिया कि साइन एक्स स्क्वायर पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो इनडायरेक्टली मैंने यही तो पता कर लिया कि एक्स से क्या फ़र्क पड़ रहा है साइन एक्स स्क्वायर पे। डायरेक्टली मैंने ये ना करके एक्स पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा तो साइन एक्स स्क्वायर पे कितना फ़र्क पड़ा, वो डायरेक्टली तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली कर लिया। कैसे, मैंने ये किया कि एक्स में बदलाव किया हल्का सा तो एक्स स्क्वायर में बदलाव आएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज कर दूँ तो उसका स्क्वायर तो बदलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं उसका स्क्वायर थोड़ा सा बदल दूँ और उसका स्क्वायर थोड़ा सा बदल गया, अब उसके स्क्वायर को जब मैं साइन की इनपुट में रखूँगी तो ऑब्वियसली साइन का आंसर भी थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। साइन में अगर एंगल 1 डिग्री से या पॉइंट कुछ डिग्री से भी चेंज हो जाए तो साइन की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। इस तरीके से मैं ये पता कर सकती हूँ कि x में अगर हम हल्का सा बदलाव करें तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव होगा। यही बेसिकली हमारा चेन रूल है जिसको हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। कैसे यूज़ करते आए हैं हम अपने दिमाग में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को दिल में x मान लेते हैं, फिर जिसको दिल में x माना होता है तो क्वेश्चन बन गया साइन x, मेरे पास क्वेश्चन अब साइन x बन गया है। तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को x माना था तो कॉस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है, x की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया ना। और जिसने x की जगह हथियाई होती है, जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर ने हथियाई है, रूल साइन x का होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये तो अभी तक हम कई बार कर चुके हैं। ऐसे ही हम करते हैं चेन रूल। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है इस चेन रूल में, उसको अब देखते हैं इलेबोरेट करके थोड़ा सा। हम अगर उस प्रोसीजर को जो हम पूरा अपना दिमाग में करते हैं उसको अगर हम रिटन फॉर्म में करें तो वो कैसा बनेगा, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। दिल में हम एक्स स्क्वायर को x मान लेते हैं। अब ऑब्वियसली दिल में कुछ भी मान सकते हो आप, दिल बेवकूफ़ होता है, लेकिन पेपर पे आप ये नहीं लिख सकते कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर और x दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कुछ ही वैल्यूज़ के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए। क्या 2 के लिए 2 और 4 बराबर होते हैं, नहीं। 3 के लिए 3 और 3 का स्क्वायर बराबर होता है, नहीं। और ये जो x और x स्क्वायर है ये वेरिएबल्स हैं, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 0 और 1 ही हो। तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा ना। ये तो मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, एक्स नहीं पुट किया। दिल में मानने में तो आप उसको एक्स कह दो, आप उसको अमिताभ बच्चन कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। अब मेरा क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू साइन टी। अब बेसिकली मैंने उस प्रोसीजर में समझाया क्या था कि हम पता करते हैं कि x में चेंज होने से एक्स स्क्वायर में कितना चेंज हुआ और एक्स स्क्वायर में बदलाव होने से साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव हुआ।
यही हम इसमें भी करते हैं। एक्स स्क्वायर मेरा टी है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अगर मेरा एक्स में हल्का सा बदलाव हुआ तो एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव हुआ। वो आ गया मेरे पास 2x। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर में हल्का सा बदलाव हुआ तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान रखा है, y मेरा हो गया साइन टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर है ना हमारा टी, तो डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, बात तो एक ही है। ऑब्वियसली हमारे पास एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ही कर रहे हैं, हम कर वही रहे हैं, बस उसको टी नाम दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, जैसे ही वो चीज़ हमारे दिमाग में आती कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी आ गया। अब मेरे पास ये क्या हुआ, बेसिकली यही स्टेप्स तो आए मेरे पास कि एक्स, मैंने ये फाइंड किया कि x में हल्का सा बदलाव हो तो एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव होता है, ये मेरे पास आ गया 2x। अगर एक्स स्क्वायर में बदलाव हुआ है तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव आएगा, cos t, यानी कि t की वैल्यू डाल दो तो cos x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। चेन रूल मुझे क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास डी वाई बाई डी टी आ गया है, डी टी बाई डी एक्स है, दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे, ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारे पास इधर आ गया कि x में बदलाव किया हल्का सा तो एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव हुआ, एक्स स्क्वायर में हल्का सा बदलाव किया तो साइन एक्स स्क्वायर में कितना बदलाव हुआ, ये सब वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर तुम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे तो तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इधर से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना बदलाव आया। डायरेक्टली तुम्हें ये पूरा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यही है हमारा चेन रूल कहता है। इसी को हम थोड़ा सा आगे मैं 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी आगे नेक्स्ट पार्ट में।